गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज हम आपको लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक असमकोण इसका वीडियो नंबर 5 दिखा रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी बुक्स के कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने बाकी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, बताए हैं, आप लोगों ने किया भी है। तो आज जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जितने हैं उनको जो है आपको बताना है। कोई बहुत बड़ा काम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं होता है, केवल आपको जो इनइक्वालिटीज बनी हुई मिलती थी पिछले चैप्टर्स में, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के हिसाब से इनइक्वालिटीज पहले बनानी है और इसके बाद उसको सॉल्व करनी है, केवल इतना है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solutions to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solutions, how many liters of the 2% will have to add it? इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड टू बी डाइल्यूटेड एडिंग 2% बोरिक एसिड। इसका मतलब हमारे पास दो प्रकार के बोरिक एसिड है, एक 8% का है और एक 2% का है। इनको मिला के एक मिक्सचर बनाना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। इसका मतलब मिक्सचर का जो कंसंट्रेशन है वो 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, हमारे पास 8% बोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसकी मात्रा कितनी है? 640 लीटर। तो हमें बताना क्या है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% विल हैव टू एडेड। इसका मतलब 2% बोरिक एसिड की कितने लीटर्स मिला दिए जाएं जिससे ये 640 लीटर जो 8% का बोरिक एसिड था, अब जो मिक्सचर का कंसंट्रेशन है वो मोर देन 4% एंड लेस देन 6% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन में लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड solutions be added to 640 liters of 8% boric acid। हमने ये मान लिया कि x लीटर 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिलाया गया 640 लीटर 8% वाले बोरिक एसिड में, तब आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर बन जाएगा। एक 8% का बोरिक एसिड मिलाया गया और एक 2% का बोरिक एसिड मिलाया गया। इसका मतलब अब जो मिक्सचर है, तो मिक्सचर में क्या है? 640 लीटर था ये आपका 8% सोल्यूशन और x लीटर आपने जोड़ दिया है 2%। तो इसका मतलब टोटल मात्रा कितनी हो गई? 640 प्लस x लीटर। और टोटल बोरिक एसिड कितना होगा? अब यहां पर जो x लीटर है ये 2% कंसंट्रेशन का है, तो x का 2% यानी 2/100 इंटू x प्लस 640 लीटर वाला जो मिक्सचर ये बोरिक एसिड है ये 8% का है, तो 8/100 इंटू 640। तो इसको सॉल्व करने पर x/50 प्लस 256/5 लीटर ये टोटल मिक्सचर हुआ। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या दे रहे हैं कि मिक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मिक्सचर की टोटल मात्रा कितनी थी? x/50 प्लस 256/5, ये मात्रा 4% आपको मिक्सचर की टोटल मात्रा 640 प्लस x इंटू 4/100 4% से अधिक
और ये यहां पर देखिए 6% से कम होनी चाहिए, यानी x/50 प्लस 256/5 इज ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस x एंड दिस लेस देन 6/100 460 सॉरी 640 प्लस x। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 से यहाँ पर देखिए 4 से 25 100 कट जाएगा, 25 आया। 640 प्लस x/25 इज लेस देन, इसमें 50 एलसीएम ले लिया तो x प्लस 10 इंटू 256 तो 2560/50। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 से कैंसिल हुआ, ये 50 आया, 3 और 3 का इसमें गुणा किया तो ये 1920 प्लस 3x। आगे सॉल्व करने पर 50 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया सभी में तो ये 2 टाइम्स हुआ, 1280 प्लस 2x इज लेस देन x प्लस 2560 लेस देन 1920 प्लस 3x। अब इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक बार हम इतना हिस्सा ले लेंगे, इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करके x का रेंज निकालेंगे, x की मात्रा कितनी होगी, किससे अधिक होगी, किससे कम होगी, और दूसरे बार पहली इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने अब x प्लस 2560 इज लेस देन 1920 प्लस 3x। इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व किया तो सॉल्व करने से x का मान क्या आया, x ग्रेटर देन 320। और जो हमारी पहली इनइक्वलिटीज है 1280 प्लस 2x लेस देन x प्लस 2560, इसको सॉल्व किया तो x लेस देन 1280। अब हमने x क्या माना था, x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू बी एडेड, x लीटर मात्रा मिलाई थी और प्रश्न में पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2 लीटर्स विल हैव टू एडेड। इसका मतलब 2% ऑफ बोरिक एसिड सोल्यूशन मस्ट बी मोर देन 320 liters but less than 1280 लीटर्स। इसका मतलब कम से कम 320 लीटर और अधिकतम 1280 लीटर मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का कंसंट्रेशन कम से कम 4% और अधिक से अधिक 6% होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस दिए तो इसके आप लैंग्वेज के हिसाब से इसकी इनइक्वलिटी बना लें और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। A solution is to be kept between 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit. What is the range of temperature in degree Celsius? If the Celsius and Fahrenheit conversion formula is given by, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में बदलने के लिए जो कन्वर्जन फार्मूला है वो क्या है? F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। क्लियर? अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक हमारा जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो 68 फ़ारेनहाइट कम से कम और अधिक से अधिक 77 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब यहां पर जो आपकी गिवन कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट F की वैल्यू मोर देन 68 लेस देन 77। अब यहां पर ये जो कन्वर्जन फार्मूला है F की वैल्यू ये है, F की जगह ये मान रख दीजिए। इसका मतलब 68 9C/5 प्लस 32 F इक्वल टू 68 माइनस 32 9C/5 और 32 इधर ट्रांसफर करते हैं तो 77 माइनस 32, 68 में 32 घटाइए कितना आएगा? 36। 9C/5 यहाँ 77 में 32 घटाइए, 5 से मल्टीप्लाई कर दे 180, 45 इंटू 5 और हम 9 से ये 9 से सब में डिवाइड कर दें। इसका मतलब 180/9 9C/9 कितना आएगा? 9 दूनी 18, इसका मतलब जो सेल्सियस में मान आया वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 25। तो क्या पूछा था? व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर range of what is the range of temperature in degree Celsius
is more than 20 degree and less than 25 डिग्री। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न है। IQ of a person is given by formula IQ equal to MA upon CA into 100, where MA is the mental age, मानसिक आयु, and CA is the chronological age. इसको बोलते हैं वास्तविक एज। जन्म से आज तक का, वर्तमान समय तक उसकी एज क्या है, तो ये वास्तविक आयु।
और इस फार्मूले के द्वारा हम IQ निकालते हैं MA अपॉन CA इंटू 100। अब यहां पर कह रहे हैं इफ IQ इज ग्रेटर आर इक्वल 80 एंड लेस आर इक्वल 140 फॉर द ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रंस। 12 वर्ष के बच्चों के एज पर, 12 वर्ष एज वाले बच्चों के ग्रुप में IQ 80 से अधिक, 80 या 80 से अधिक, 140 या 140 से कम होने के लिए फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। उनकी मानसिक आयु क्या होनी चाहिए, उस मानसिक आयु का रेंज क्या होना चाहिए। इसका मतलब रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन आप टू वैल्यूज। क्लियर? तो आपको यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। पहली बात तो आपको यह दी हुई है कि IQ और दूसरी बात क्या दी है, फॉर द ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों की जो वास्तविक आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष है। तो ये 12 वर्ष क्या है, CA इक्वल टू 12 ईयर। अब इससे हम IQ पहले फार्मूले से निकाल लें। MA अपॉन CA इंटू 100 दैट इज MA अपॉन 12। ये हमारी IQ होगी। और इस IQ का रेंज क्या है, ग्रेटर आर इक्वल 80, लेस आर इक्वल 140। by given condition IQ की जगह वैल्यू रख दीजिए। MA अपॉन 12 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 का मल्टीप्लाई 12 8 96 960। एक 140 में 12 गुणा करिए, 12 चौका 48, 12 एकम 12 और 4 1680। 100 से सब में डिवाइड कर दे तो 960 अपॉन 100। इसका मतलब 9.6 16.8। तो मेंटल एज का जो रेंज आया वो क्या आया, 9.6 और मोर देन 9.6, 6.8 और लेस देन 6.8। इसका मतलब अगर हम ये कहें मिनिमम मेंटल एज 9.6 years
मैक्सिमम मेंटल एज तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कठिन नहीं होते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि क्या कंडीशंस दी है और उसकी इनइक्वालिटी सही ढंग से बना लेना है। इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब आप इसी तरीके से अपने बुक से और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं या एग्जाम्पल्स हैं उनको लगाएंगे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से एक बार हमारा फिर यही कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे ढंग से और इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।